गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आज आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण। अमीबा ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटिस्ट होता है, अर्थात इनमें कोशिकाओं की संख्या एक होती है। अमीबा एंड अदर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैव आल्सो हैव द सेम 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा एवं अन्य सभी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में भी पोषण के वही 5 पद पाए जाते हैं। पहला, इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण। Amoeba does not have any definite mouth or opening for the ingestion of food. अमीबा में खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण हेतु कोई निश्चित मुख या छिद्र नहीं पाया जाता है। कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है बेटा इसमें। इट मूव्स इन दी डायरेक्शन ऑफ फूड। यह मूव करता है डायरेक्शन ऑफ फूड कम्स इन इट्स कांटेक्ट। और यह खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर उसकी ओर गति करता है। स्यूडोपोडिया कवर द फूड फ्रॉम ऑल साइड द मेकिंग ए कप लाइक स्ट्रक्चर। स्यूडोपोडिया कूटपाद एक अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, जो खाद्य पदार्थ को चारों ओर से घेर कर एक कप के समान संरचना बना लेता है। All pseudopodia combines and cover the food. As a result, a membrane-bounded food vacuole is formed in the cell. बच्चों, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है कि सभी स्यूडोपोडिया घिरकर एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जिसे खाद्य रिक्तिका फूड वैक्यूल कहते हैं। इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन फूड बाय अमीबा कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अमीबा द्वारा खाद्य पदार्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण कहते हैं। बच्चों, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है कि खाद्य कण यहाँ पर आ रहा है, कोशिका कला केंद्र कूटपाद यहाँ है और कूटपाद खाद्य पदार्थ को घेर लेता है। ये संरचना बन रही है। इसके बाद खाद्य व जल सहित खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो रहा है इसमें। इसके बाद खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइम मुक्त हो जाते हैं। एंजाइम खाद्य को पचाते हैं, जिससे उसका अवशोषण हो जाता है। अपच खाद्य पदार्थ का बहिक्षेपण हो जाता है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन, कोशिका मेम्ब्रेन जो होती है, जो बाहरी आवरण होता है, फट जाता है तथा ये पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं डाइजेशन, पाचन। अमीबा की कोशिका में खाद्य रिक्तिका में उपस्थित खाद्य पदार्थ का पाचक एंजाइम की सहायता से पाचन होता है। अमीबा में पाचन अंतरकोशिकीय होता है। इन अमीबा फूड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल। खाद्य पदार्थ जो होते हैं फूड वैक्यूल में होते हैं। इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिक एंजाइम या पाचक एंजाइम की सहायता से डाइजेस्ट किए जाते हैं।
It is clear that in amoeba digestion takes place inside the cell. अमीबा में स्पष्ट होता है कि डेट इंट्रासेलुलर टाइप जो पाचन होता है वो अंतरकोशिकीय होता है या आंतरिक होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हेडिंग है एब्जॉर्प्शन अवशोषण। End product of the digestion present in the food vacuole are absorbed by the cytoplasm of amoeba. खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचन के अतिरिक्त उत्पाद अमीबा के कोशिका द्रव्य में अवशोषित होकर विसरण द्वारा कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। Amoeba and by diffusion reach in all the part of the cell और विसरण द्वारा कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। अगला एसिमिलेशन स्वांगीकरण। Absorb food used in all the metabolic reaction of the amoeba. अवशोषित भोजन अमीबा की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। Some food provide energy which some make part of the protoplasm. कुछ भाग ऊर्जा प्रदान करता है जबकि कुछ साइटोप्लाज्म जीवद्रव्य का हिस्सा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। बहिक्षेपण इजेशन। अमीबा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पॉइंट फॉर इजेशन। अमीबा में बहिक्षेपण के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता है। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के ग्रहण करने के बाद फूड वैक्यूल कन्वर्ट इनटू ए रेजिडुअल बॉडी। फूड वैक्यूल एक अवशेषी काय में परिवर्तित हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन स्टोर इट फॉर सम टाइम और अपच भोजन कुछ समय के लिए इसमें आ जाता है। दिस सब्सटेंस इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इस प्रकार शरीर से एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। बच्चों आज आपका होमवर्क है अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। आपको इसके चरण लिखना है और डायग्राम को अच्छे से देखकर आप इसका वर्णन कर सकते हैं। अच्छे से डायग्राम बनाना है, ये आज का होमवर्क है। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।